हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा इसका चैप्टर सेकंड पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसका हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 हमने कंप्लीट किए थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप जाकर प्रैक्टिस सेट 2.3 आप देख सकते हो। तो 2.3 हमने बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट किए हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 2.4 पढ़ने वाले हैं। आपके हर एक डाउट्स, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हो तो आपकी किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 2.4 फर्स्ट एग्जांपल से कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म and write values of a b c। फर्स्ट क्वेश्चन से x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दिए गए द्विघात समीकरणों की सामान्य रूप से तुलना करें और a b c के मान को लिखें। अब a b c के मान को लिखने के लिए हमें फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, वहां पर ए बी सी के मान को हमें दिखाना है। द्विघात समीकरणों की सामान्य रूप से हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, फर्स्ट एग्जांपल और उसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन से आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा हुआ प्रैक्टिस सेट 2.4 में का फर्स्ट एग्जांपल और उसका पहला क्वेश्चन से x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंपेयर करना है, कौन से इक्वेशन से, कंपेयरिंग इक्वेशंस विथ कौन सा, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है कंपेयरिंग इक्वेशंस। इस इक्वेशन को इस फार्मूले से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब v गेट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये इज इक्वल टू देखो यहाँ पर x लिखा है, ये x यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट लिखा नहीं है, वेरिएबल्स x है, लेकिन इसका जो वैल्यू होगी x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने ये सब कुछ आपको बताया था। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये है, देखो ये b एंड c, ये b c, तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1। देन b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कितनी होगी, -7 हो जाएगा एंड c की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। फिर सेकंड एग्जांपल्स क्या है वहां पे, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। अब देखो इक्वेशंस जो क्वेश्चन है वो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5, इसको हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल का साइन है तो यहाँ पर लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस माइनस इज इक्वल टू का साइन है, ये माइनस है तो इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आएगी ये इक्वेशंस। देखो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस
5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कंपेयरिंग इक्वेशंस विद कौन सी इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो ये b एंड c, ये b एंड c, तो क्या होगा, ये की वैल्यू बताओ 2 आएगा, b की वैल्यू बता दो, b की वैल्यू कितनी है -5 एंड c कितना है, c इज इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में सबसे पहले अगर एक इक्वेशंस अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है तो उस इक्वेशंस को आपको अरेंज करना है, कन्वर्ट करना है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। देखो अभी ये इक्वेशंस दे रखी थी 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5, हमने कन्वर्ट किए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम कन्वर्ट किए। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आप ये इसी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको कंपेयर जब आप करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी और c की वैल्यू मिलेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस से 2.4 का फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस में दे रखा है, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। थर्ड क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। देखो ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। अगर आप देखोगे इस इक्वेशंस को तो ये इक्वेशंस मैच हो रही क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, y स्क्वायर माइनस 7y, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू का साइन है डायरेक्ट आप माइनस लिख दो 7y प्लस 0। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये आ गया। तो कंपेयर the equations with ax square plus bx plus c is equal to 0. So therefore we get क्या मिला, ये b and c की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू y है, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं तो हम कितना लिखेंगे 1, y की वैल्यू 1 होगी। देन b इज इक्वल टू कितना -7 एंड c इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इस तरीके से प्रैक्टिस से 2.4 का हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू को आपको लिखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.4 का हमारा सेकंड एग्जांपल है सॉल्व यूजिंग फार्मूला। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहे हैं कि सूत्र का प्रयोग करना है और हल करना है उन क्वेश्चंस को जो दिए गए आपके टेक्स्ट बुक में है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए हम कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्या है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कौन से फार्मूले से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म से। तो हम कंपेयर करेंगे, comparing the equations with ax square plus bx plus c is equal to 0।
वी गेट, हमें क्या मिला यहाँ पर, ये बी सी, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 1, x की वैल्यू कितनी 1 होगी, b कितना हुआ, b की वैल्यू कितनी है 6 है, एंड c की वैल्यू कितनी है 5 है। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, फार्मूला वैल्यू हम पुट अप करेंगे, देन माइनस 4, ये कितना है, a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई 1, और c की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4, एंड 4 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एंड 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला हमारा 16 निकला, देन अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ट्वाइस ए अपॉन ट्वाइस। अब इस फार्मूले में इसे भी हम सॉल्व करते हैं, माइनस बी कितना था हमारा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, तो माइनस बी 6 है, बी की वैल्यू, तो यहां पर हम लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकली, देखो इसकी वैल्यू कितनी निकली हमारे 16 निकली है, तो यहां पर हम लिखेंगे 16 अपॉन ट्वाइस, और a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 16, 4 का स्क्वायर है 16, पता ही होगा आपको 4 का स्क्वायर कितना है 16 है, तो 4 लिखेंगे हम यहां पर 4 लिखेंगे, अपॉन में 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, अपॉन में 2, देन 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x इज इक्वल टू क्या बचा -3 प्लस -2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 प्लस -2, so therefore x is equal to -3 प्लस -2, इस तरीके से हमारा ये आंसर आया। तो हम और भी लिख सकते हैं, प्लस और माइनस, प्लस में भी होगा और माइनस में भी हो सकता है। देखो स्टूडेंट, x is equal to -3 प्लस -2, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, so therefore x is equal to -3 plus 2 or x is equal to -3 -2, प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन है तो प्लस में भी और माइनस में भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x is equal to माइनस प्लस माइनस 3 minus 2 1 minus 1 और x is equal to माइनस माइनस प्लस 3 plus 2 कितना हो जाएगा 5 -5 हो जाएगा। So therefore the roots of the given quadratic equations are, कौन से रूट्स मिले अपने को, roots of the given quadratic equations, equations are कौन सा है -1 and -5, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर और भी आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है
तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे शॉर्ट मेथड आप यूज नहीं कर सकते। इससे शॉर्ट मेथड अगर आप ज्यादा है मैथमेटिक्स में, और इससे शॉर्ट मेथड भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट मेथड में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आपके स्टेप में जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो तो आपके मार्किंग रहते हैं उसमें। तो इसलिए आपको मेरिट लिस्ट में अगर आना है, एक अच्छे रैंक में आना है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इसी अंदाज में और भी आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकंड एग्जांपल और उसका सेकंड क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से हमने सॉल्व किए उसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपके हर एक डाउट्स आपको क्लियर करा देना चाहता हूं। तो देखिए x² - 3x - 2 with comparing the equations with ax² + bx + c = 0। अब यहां पर कंपेयर करेंगे। क्या है? ax² + bx + c = 0। अब देखो यहां पे बच्चों a b एंड c क्या मिला अपने को? a की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 1 हमेशा रहेगी। b = क्या है? -3 है। देन c = क्या है? -2 है। यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमें -3 और c की वैल्यू -2 मिला। तो फार्मूला क्या अप्लाई किए थे हमने? b² - 4ac। b² - 4ac की पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x = -b ± b² - 4ac अपॉन ट्वाइस ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले b² - 4ac की हम वैल्यू निकालेंगे। तो अब इस फार्मूले में हम पुट अप करेंगे वैल्यू को पुट अप करो। क्या है? देखो b² - 4ac = b की वैल्यू देखो -3 है, तो -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दो, माइनस कितना है? 4 है। फिर मल्टीप्लाई कितना है? ये a की वैल्यू कितनी है? 1 है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है? -2 है। देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो गया। प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना? 8, माइनस माइनस प्लस यानी 8 एंड 9 + 8 कितना हो जाएगा? 70। अब ये b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 70। तो चलिए अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं आगे का। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन ट्वाइस इज इक्वल टू, so therefore x = -b कितना है? -b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू -3 है, तो आप लिखो -3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है? b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकली? 17 निकली, तो आप लिखो यहां पर 17 अपॉन ट्वाइस a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई 1, या आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो इसको 1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? x = माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस √17 अपॉन 2 1 जा 2 हो जाएगा। और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x = 3 - √17, क्योंकि ये प्लस माइनस होगा। 17 किसी भी संख्या का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम डायरेक्ट √17 लिखेंगे। ये प्लस में हो गया और ये अभी माइनस में हम लिख सकते हैं।
द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, कौन से रूट्स है? x is equal to 3 plus under root 17 upon 2 and second है x is equal to 3 minus under root 17 upon 2 and आप लिख सकते हो quadratic equations are, the roots of quadratic equations are इस तरीके से। तो ये हमारे रूट्स तैयार हो गए। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट आंसर है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकंड एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चन से फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व किया, उसी तरीके से हमें थर्ड क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करना है। 3m² + 2m - 7 = 0। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कंपेयर करना है आपको इक्वेशन से। कंपेयरिंग द इक्वेशंस विथ क्या है? ax² + bx + c = 0। अब देखो ये की ये b एंड c, ये कितना है? 3 है, तो लिखेंगे अपन a = 1, a = 3, देन b = कितना है? 2 है एंड c = कितना है? -7। a = 3, b = 2 एंड c = -7। फार्मूला अप्लाई करेंगे अपन, क्या है? b² - 4ac = b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, 2² - 4 मल्टीप्लाई, ये कितना है? 3 है, मल्टीप्लाई c कितना है? c की वैल्यू -7 है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देन माइनस प्लस, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर प्लस का साइन हो जाएगा। 4 3 जा 12 एंड 12 से हो जाए कितना हो जाएगा? 84। 84 हो गया एंड 4 + 84 कितना हो जाएगा? 88। एंड b² - 4ac की वैल्यू हमें कितनी मिली? अब 88 मिला यहां पर। तो आगे हम पढ़ते हैं। यहां पर m दिया गया है, देखना वेरिएबल्स हमेशा ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में अक्सर कि यहां पर बहुत आपके एग्जाम में बहुत अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं लेकिन क्वेश्चंस को घुमाते हैं। वहां पर जैसे भी ये आपके टेक्स्ट बुक में जैसे m दिया है, तो आपके फिर m की आपको m वेरिएबल्स की इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसकी आपकी जो प्रैक्टिस रहती है वो m से रहती है। लेकिन जब एग्जाम सेंटर पे आप जाते हो तो वहां पर x नहीं तो y भी दिया रहता है। तो बहुत सारे बच्चे कॉपीराइट या चीट नहीं होना चाहिए करके वो अक्सर आपको घुमाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब आपकी प्रैक्टिस रहती है तो प्रैक्टिस के दौरान आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वेरिएबल्स आपको उस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस दे रखा है उसमें आपको देखना है और ये जो वेरिएबल्स है उसी अकॉर्डिंग आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर जो दिया है m, तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं कि b² - 4ac = 2² - 4 मल्टीप्लाई, इसको तो हम सॉल्व किए और b² - 4ac की वैल्यू हमें क्या मिली? 88 मिलेगी। अब नेक्स्ट फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे m = -b ± √b² - 4ac। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अपॉन में ट्वाइस ये इज इक्वल टू, देखो बच्चों -b की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहां पर हम लिखेंगे -2 ± √b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 88 अपॉन ट्वाइस, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3 है, a की वैल्यू 3, देन इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस। अब और भी इसके फैक्टराइजेशंस करेंगे हम। फैक्टराइजेशंस करेंगे तो मान के चलो 22 4 जाए कितना हो जाएगा? 22 4 जाए कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हो अपन 4 × 22 फैक्टराइजेशंस कर सकते हो अपन, अपॉन में
3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब ये 4 2 का स्क्वायर है तो 2 यहां पर बाहर लेकर आएंगे अपॉन में √22 अपॉन 6। 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, देन रूट में क्या रहेगा जैसे कि वैसा 22 रहेगा। देन फिर आगे बढ़ते हैं इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा -1 2 1 जा 2 प्लस माइनस √22 अपॉन 6 2 1 जा 2। देन आगे हम बढ़ते हैं 2 इन ब्रैकेट -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 6। So therefore m is equal to -1, m is equal to -1 और यहां पर यह वैल्यू कटेगी 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 कट जाएगा वो, तो बचेगा क्या यहां पर हमारा m is equal to -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3, यह हमारा आंसर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। अब ये इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर -1 प्लस एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा अपॉन में 3 r m इज इक्वल टू इस तरीके से भी माइनस में लिख सकते हैं -1 माइनस √22 अपॉन में the roots of the given quadratic equations are इस तरीके से लिख सकते हैं ये quadratic equations are these quadratic equations। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। एक दो तीन क्वेश्चंस आप अगर समझ के लेते हो उसको प्रैक्टिस करते हो तो इजीली इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हो आपके एग्जाम में, किताब के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल आसान है। 5m² - 4m - 2 = 0। कंपेयर द इक्वेशंस विद ax² + bx + c = 0। लिखना है आपको कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद कौन सा है ax² + bx + c = 0। देखो a की वैल्यू b की वैल्यू एंड c, a इज इक्वल टू कितना है a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू कितना है -4 है -4 एंड c इज इक्वल टू कितना है ये -2। क्या निकालेंगे सबसे पहले b² - 4ac वैल्यू पुट अप करो। b की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, तो हम लिखेंगे यहां पर -4 है, b की वैल्यू -4 है तो 4² - 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 5 है, देन मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है -2। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 4 5 जा 20 20 2 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 हो गया, एंड 16 + 40 कितना हो जाएगा 56, ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला m = -b + √b² - 4ac अपॉन ट्वाइस ये इज इक्वल टू, देखो -b की वैल्यू देखो कितनी है -4, तो हम लिखेंगे यहां पर माइनस ब्रैकेट में -4 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकली हमारी है 56, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 56 अंडर रूट 56 अपॉन में ट्वाइस a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू हमें 5 लिखना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दो इधर माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 लिखेंगे हम यहाँ पर 4 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 56 है और इसके हम फैक्टर कर सकते हैं अपन 14 4 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 5 टू जाए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 लिखेंगे अपन, 10 लिखे अपन ने। अब आगे स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, देखो इज इक्वल टू क्या होगा इसमें 4 प्लस माइनस, देखो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे यहां पर 2 अंडर रूट 14 हो जाएगा अपॉन 10 अपॉन 10। अब यहां पर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कट हो जाएगा 2 2 जा 4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 40 अपॉन, so therefore m is equal to क्या होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन में ये कट जाएगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 है, so therefore m is equal to 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 आर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। आर दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बहुत ही सिंपल है। यह हमारा आंसर आ गया है, m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 आर m इज इक्वल टू प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि ये प्लस और माइनस का साइन है, तो m इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकंड एग्जांपल का ये फिफ्थ क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है y² + 1 अपॉन 3 y = 2। बहुत ही सिंपल है, देखो 1 अपॉन 3 है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 करेंगे अपन, तो चलिए 3y² plus y = 6 multiply both sides by 3। अब ये इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाना है अपने को, इक्वेशंस बराबर नहीं है, सो देयरफॉर इज इक्वल टू का साइन है, तो 3y² + y इज इक्वल टू का साइन है प्लस है, तो इधर आएगा तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करोगे आप कौन से फार्मूले से, ax² + bx + c = 0 केस में, तो हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशंस with ax² + bx + c = 0। अब देखो ये a की वैल्यू
बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू मिल गई अपने को। तो ये की वैल्यू हम कितना है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी, y मतलब 1 वैल्यू रहेगी उसकी, और सी की वैल्यू -6। अब ये हमें वैल्यू मिल गया है, ये इज इक्वल टू कितना है 3 है, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -6। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या फार्मूला है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू देखो 1 स्क्वायर लिखो आप, देन 1 माइनस कितना है 4 है, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3 है, देन मल्टीप्लाई कितना है c की वैल्यू कितने है -6 है, -6 हमने लिखे हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन दे देंगे, 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा कितना हो जाएगा 72 एंड 1 प्लस 72 कितना हो जाएगा 72। अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें कितनी मिली, 73 वैल्यू मिली। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है अपने को, देखो ये y है, तो सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। और हम आगे वैल्यू को पुटअप करेंगे हम स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू माइनस बी, तो हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है थी वहां पर -1 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकली हमारे 73, तो अंडर रूट 73 अपॉन में कितना होगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 थी, then therefore y is equal to -1 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे फैक्टर भी नहीं हो सकते और किसी का वो रूट भी नहीं है, तो 73 जैसे कि वैसे हम लिखेंगे एंड 3 टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। So therefore y is equal to -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन में 6 प्लस माइनस तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, y इज इक्वल टू -1 प्लस 73 प्लस माइनस में जाएगा अपॉन में 6 y इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6। The roots of the given quadratic equations are these quadratic equations. इस तरीके से स्टूडेंट हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। प्लस माइनस दोनों इसमें आपको लिखना है, y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 73 अपॉन 6 भी हो सकता है, नहीं तो y इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6 आर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चंस के आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए हम आगे और भी बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकंड एग्जांपल और उसका 6th क्वेश्चन से हमारा 5x² + 13x + 8 = 0। देखो इक्वेशंस जो दे रखी है वो ax² + bx + c के फॉर्म में है या नहीं, ax² + bx + c के फॉर्म में है एज इट इज दे रखी है। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशंस विथ क्या है ax² + bx + c = 0। अब a की वैल्यू देखो 5, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू कितनी है 8 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a = 5, b = 13 एंड c = 8। फार्मूला क्या अप्लाई करना है हमें, फार्मूला जो बताया था b² - 4ac, वैल्यू पुट अप करेंगे हम
b की वैल्यू कितनी है 13 है, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ 5, देन मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 69 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 माइनस प्लस माइनस का साइन अपना हमने लिखे यहाँ पर माइनस 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और 28 से कितना हो जाएगा 160 इज इक्वल टू 169 माइनस 169 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें कितनी मिली 9 मिली यहाँ पर। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बिल्कुल आपको डरना नहीं है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे नेक्स्ट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला क्या है देखो, वेरिएबल्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है। x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस इज इक्वल टू क्या है माइनस b की वैल्यू देखो 13, तो यहां पर कितना लिखेंगे अपन -13 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकली अंडर रूट 9 अपॉन में 2 और ट्वाइस और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई। बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। अब देखो माइनस 13 प्लस माइनस, देखो ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, तो 3 लिखेंगे अपन 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 5 टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10 इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। देन आगे और बढ़ते हैं, आगे की ओर। अब देखो स्टूडेंट x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 है। देखो माइनस प्लस माइनस देन 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 अपॉन कितना है 10 x इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16 यानी -16, तो यहां पर -16 अपॉन 10। देन देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 1 जा 10, तो -1 आ जाएगा, 10 1 जा 10 माइनस का साइन है तो 10 आ गया, डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू, देखो 5 2 जा 10 एंड -8 2 जा 16, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर -8 अपॉन 5, x is equal to -8 upon 5. The roots of the given quadratic, the roots of given quadratic equations are कौन सा है -1 एंड -8 अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर आ चुका है। प्रैक्टिस से 2.4 का हमने जितने भी क्वेश्चंस आपके किताब में दे रखे थे टेक्स्ट बुक में, वो सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद फिर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, क्या था हमारा फार्मूला, उसी तरीके से जो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को आपको पुट अप करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
तो इसी तरीके से 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकंड एग्जांपल में जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए थे। द सिम्बोसिस क्लासेस में हम आपके सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन साल रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाकर बता रहे क्वेश्चंस किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल्स है, थर्ड एग्जांपल्स को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.4 का ये थर्ड और लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पर क्या लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशंस x square plus 2 under root 3x plus 3 is equal to 0 यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ पर हमें फार्मूला, यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दिए। कंपेयर इक्वेशन x square plus 2 under root 3x plus 3 is equal to 0 एंड ये x square plus bx plus c is equal to 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ abc की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ b square minus 4ac की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। फिर राइट फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो द्विघात समीकरण को हल करने का जो फार्मूला है उसको लिखना है। एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट, और ए बी सी के मान को प्रतिस्थापित करना है और उसका मूल्य खोजना है। तो यहाँ पर जो चार्ट दिया है तो चार्ट की सहायता से सूत्र का हमें उपयोग करना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। तो आइए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है, एग्जांपल्स जो इक्वेशंस दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 एंड c है क्या, यहाँ पर c जो है वो c दिया है क्या। क्वेश्चन से लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर क्या है 2 अंडर रूट 3x प्लस कितना था वहां पर 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस तरीके से। तो c का वैल्यू क्या है 3 है, तो इज इक्वल टू 0 है। तो ये की जो वैल्यू है वो हमें लिखना है यहाँ पर सिंपल, ये इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू कितना है 2 अंडर रूट 3 एंड c कितना है 3, ये दिया गया है। ये पहली स्टेप है सिंपल। फिर हम सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, फार्मूला का इस्तेमाल करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। हम b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर, देखो बच्चों, देखो 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ पर देखो 2 अंडर रूट 3 है, 2 अंडर रूट 3 क्या है स्क्वायर है, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 एंड माइनस प्लस माइनस, ध्यान दो बच्चों, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन आ गया और 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 12 लिखे एंड 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। यानी हमारी जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली 0 निकली। अब आगे और बढ़ते, जो थर्ड है, थर्ड जो फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है, जो मैंने बताया था आपको थर्ड स्टेप हम जो सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू थर्ड स्टेप देखो बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस। ये हो गया हमारा थर्ड। तुम्हारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या रहेगा, इस इक्वेशंस वैल्यू को, इस फार्मूले पे वैल्यू को हमें पुट अप करना है। तो फोर्थ इक्वेशंस हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट फोर्थ स्टेप हम लिखेंगे यहां पर। फोर्थ स्टेप, अब बच्चों यहां पर फोर्थ स्टेप हमें लिखना है, वैल्यू को पुट अप करना है। x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या है वहां पर, x इक्वल टू माइनस बी कितना है, ये देखो माइनस बी कितना है हमारा, -2, माइनस बी है तो माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर, -2 अंडर रूट 3। देन ये क्या है, प्लस माइनस का साइन है यहाँ पर, तो प्लस माइनस का साइन लिखेंगे, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकली थी, 0 निकली थी, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद ये 2 है और ये की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो आगे x इक्वल टू, अब क्या लिखते हैं, x इक्वल टू कितना, प्लस में होगा और फिर वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस और माइनस में होगा, तो x इक्वल टू -2 अंडर रूट 3 प्लस क्या होगा, 0 होगा, अपॉन में क्या होगा, 1 होगा, 2 1 जा 2। r क्या होगा, r x इक्वल टू -2 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 1, एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा। देन अब x इक्वल टू, अब देखो बच्चों x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहां पर सॉरी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 मैंने लिखा नहीं था, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये भी 2 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू हमारा क्या बच जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस अंडर रूट 3 होगा, r यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पे भी होगा माइनस अंडर रूट 3, इस तरीके से। तो the roots of the given quadratic equations are -3 minus under root 3 r minus under root 3. The roots of the given quadratic equations, इस तरीके से भी लिख सकते हो, the roots of the given quadratic equations is r minus under root 3 r minus अंडर रूट। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2.4 है ये हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 हमने कंप्लीट किए। आगे और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।